दोस्तों, चुनाव समय पे हो सकता है, रैलियां भी समय पे हो सकती हैं। सरकारें अपने हिसाब से जब मनचाहा शपथ, किसी का इस्तीफा लिया या फेरबदल कर दिया, शपथ दिलवा लिया, फैसला ले लिया, लेकिन जब बात अभ्यर्थियों के भविष्य की आती है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर क्यों? राजनीति के मंच पर चुनाव हो तो तारीखें कभी नहीं चूकती। रैलियों का ढोल समय से पहले बजने लगता है, लेकिन जब बात आती है बेरोजगार युवाओं के भविष्य और परीक्षाओं की तो फाइलें दफ्तर के धूल चाटने लगती हैं। और वैसे दोस्तों, परीक्षा भी हो जाए तो कभी पेपर लीक का डर, कभी धांधली का आरोप, और सब कुछ हो जाए तब रिजल्ट के लिए सालों का इंतजार। सवाल बिल्कुल सीधा, आखिर नौकरी पाने की लड़ाई इतनी लंबी क्यों हो गई है? नमस्ते, यूपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं यासु प्रसाद। दोस्तों, यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का धैर्य, सब्र अब जवाब दे चुका है। दोस्तों, दरअसल यूपी SSS की 5512 पदों वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा इस कदर भड़का कि लखनऊ की सड़कें नारों और प्रदर्शन से गूंज रही हैं। लखनऊ का मौसम बेहद खराब है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों के कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, अभ्यर्थी गोमती नगर स्थित पिकअप भवन यूपी SSS मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथों में मांगे, आंखों में सालों का दर्द, जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, आखिर कब मिलेगा हमारा अंतिम परिणाम? तेज बारिश के बीच भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। प्रदर्शन को रोकने के लिए जब पुलिस बल पहुंची तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। अभ्यर्थियों पुलिस के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी देखने को मिली, लेकिन युवाओं ने साफ कर दिया कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, हटने वाले नहीं है। दोस्तों, मामूली वक्त नहीं होता है। आप कोई परीक्षा दीजिए और उसके इंतजार में 4 साल गुजर जाए, यह अपने आप में मजाक जैसा है। अच्छा, 4 साल इंतजार करने के बाद भी क्या भरोसा नौकरी मिल ही जाए? अब 4 साल की बर्बादी का कौन देगा हिसाब? छात्रों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि भाई, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुए 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभ्यर्थी दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, एक चरण पास करते हैं, दूसरा चरण पास करते हैं, चरण चूंकि लगातार जो प्रक्रिया है उसको पार करते, लेकिन सिस्टम की सुस्ती उस पर पानी फेर देती है। रिटन एग्जाम हो, सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है। टाइपिंग टेस्ट, छात्र दिन रात मेहनत करके इसे पास कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जब भर्ती प्रक्रिया के लगभग सभी मुख्य चरण पूरे हो चुके हैं तो फिर आयोग फाइनल रिजल्ट जारी करने से क्यों हिचक रहा है और पहाड़ क्यों टूट रहा है? अभ्यर्थियों का सीधा सवाल कि जब सब कुछ तैयार है तो रिजल्ट को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? डर किस बात का है? क्या वही जो और जगह हुआ वैसा ही? प्रदर्शन में शामिल छात्रा, प्रतीक्षा और कई अन्य अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि वो पिछले कई सालों से सिर्फ तारीखों के भरोसे जी रही हैं। उन्होंने आयोग से भावुक और सख्त अपील करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले अगर 5512 पदों का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया तो ठीक नहीं होगा साहब। सालों से संघर्ष कर रहे परिवारों के घर में क्या खुशियों के दीप नहीं जलने देंगे? युवाओं का कहना है कि नेता अपनी रैलियों और चुनाव समय पर करवा सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के एग्जाम और रिजल्ट को लटका के न जाने इन्हें कौन सी संतुष्टि मिलती है। अच्छा, अगर कभी एग्जाम हो भी जाए तो धांधली और पेपर लीक का डर तो रहता ही। अब आजकल वो पारदर्शिता के ऊपर भी सबसे बड़ा सवाल है। अब अभ्यर्थी किसी भी तरीके से टाल मटोल के मूड में नहीं है। अभ्यर्थी एक डेडलाइन चाहते हैं, एक स्पष्ट समय सीमा तय करें, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो। नजर आयोग पर है क्या इन खाली पदों का अंतिम परिणाम जल्द जारी होगा? विलंब के पीछे की बड़ी वजह 4 साल इंतजार करना किसी नौकरी के लिए, ये कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ 5512 नौकरियों का नहीं है दोस्तों, सवाल है उन हजारों युवाओं के भविष्य का जो सिस्टम से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जब हमने परीक्षा दी है तो भाई
इतना समय क्यों लगाना? आर्या पार हाँ या ना, नियुक्ति पत्र, या फिर हम अगली तैयारी करें, दूसरा कुछ देखें? इंतज़ार पड़े थोड़ी ना रहेंगे। और क्या भरोसा इंतज़ार करने के बाद सफलता मिल ही जाए और आप इस जगह ला के छोड़ दो कि साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसी स्थिति में छात्र हैं दोस्तों अभी, और इसको लेकर यूपी में भी आज छात्रों का ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है मुख्यालय के बाहर विभाग के। इस पर क्या कहेंगे आप? राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।